अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए नॉवेल्स की दुनिया। तो आज हमारे नॉवेल्स की है किस्त नंबर 5। नॉवल है किस्मत से हारी में अजय बलूचा साफ़ी। चलें हम अपने नॉवेल्स को शुरू करते हैं। हादी कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया और किरण को खाना वही कमरे में लाने की हिदायत दी गई। 2 बजे के करीब किरण ने खाना लगवाया और सबको बुलाया। चाची और नूर डाइनिंग टेबल पर आ गई, लेकिन हादी नहीं आया था। तब किरण को उसकी हिदायत याद आई। वो ट्रे में लवाजमत रखे उसके कमरे तक गई, लेकिन दरवाजे पर रुक गई। कुछ बोसीदा यादें उसके जहन के पर्दे पर लहरा गईं। वो यादें जिसे वो याद करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन चाह कर भी भुला नहीं पा रही थी। उसने अफसरदगी से सर झटक कर उन बातों को अपने जहन से महव किया और खानसामा को आवाज़ दी, रहीम चचा, रहीम चचा। उसने रुख किचन की जानिब करके पुकारा। रहीम चचा हाथ पोंछते हुए तेज तेज कदमों से उसके पास आए। जी किरण बेटी, उन्होंने किरण के सामने आकर कहा। किरण ने ट्रे रहीम चचा को पकड़ाई। ये अंदर हादी को दें और मेरा पूछे तो कहना मसरूफ, किरण ने धीमी आवाज में कहा। रहीम चचा ने ट्रे पकड़ी और उसकी हदायत पर सर हिलाते हुए हादी के कमरे की जानिब बढ़ गए। हादी ने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो सीधा होकर बैठ गया। काफी भूख लग रही थी। कब इनसे इसे तवक्का थी कि किरण होगी, लेकिन इसके तौकात के बरकस कमरे में छोटे कदमों से दाखिल होता हुआ सरापा खानसामा का था। हादी के आबरू तन हो गए। उसने हुक्म किरण को दिया था तो खानसामा क्यों खाना लेकर आया, उसने दिल में सोचा। रहीम चचा ने उसके आगे खाना रखा और गिलास में पानी डालने लगा। किरण कहाँ है? हादी उसीली आवाज में पैर हिलाते हुए पूछा। जी वो मसरूफ है, उन्होंने सहम कर वही जवाब दे दिया जो किरण ने कहने को कहा था। हादी को किरण पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसने हादी की बात की तकमील करने से गुरेज किया था। ठीक है तुम जाओ, उसने तैश में खानसामा के हाथ से चम्मच खींचा और उसे जाने का कहा। किरण 4 लुकमे खाना खाकर अपने कमरे में चली आई और उदासी से कमरे के वस्त में खड़ी हो गई। दिल के जख्म फिर से ताज़ा हो गए। बचपन से नूर ने किरण को बहन की तरह माना था और किरण को लगता था कि हादी भी यही सोच रखता होगा, इसलिए नूर की तरह किरण भी हादी को हादी भाई कहकर बुलाती थी। आज ये पहली छुट्टियों में घर आया हुआ था। सबसे मिलकर वो कपड़े तब्दील करके अपने कमरे में चला गया। हादी उस वक्त जीन्स और टी शर्ट पहने हुए था। बाल पहले से लंबे हो गए थे, लेकिन और गले में चेन, कान में बाली के साथ साथ आईब्रो परकट भी लगाया हुआ था। उसका सिर्फ रहन सहन का ढंग ही नहीं बदला था, बल्कि तरबियत और तमद्दुन भी बदल गए थे। किरण पानी का गिलास लिए उसके कमरे में आई और गिलास पेश किया। हादी भाई पानी, किरण ने खुशगवार मजाही अंदाज में कहा। हादी शर्ट उतारता उसके करीब आया और गिलास के बजाय किरण का हाथ पकड़ लिया। किरण के लिए यह हरकत गैर मुतवक्का थी और वो लड़ खड़ा गई। पानी इसके कपड़ों पर छलक गया। वो हादी की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हादी भाई मेरा हाथ छोड़े, उसने बेचैनी से कहा। तो मुझे भाई मत कहा करो, इसने किरण का हाथ को मरोड़ते हुए कहा। गिलास अब खाली हो चुका था। सारा पानी किरण के कपड़ों और फर्श पर गिर गया था। क्यों भाई, नूर भी तो बुलाती है। किरण को उसकी नजरों से उलझन हो रही थी। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। नूर तो मेरी बहन है और तुम किरण, और इतनी खूबसूरत कजन को तो मैं कभी भी बहन ना बनाऊं। हादी ने दिल फरेबी से उस पर चमक कर कहा। किरण का दिल भर आया, उसकी आंखें आबजीदा हो गईं, धड़कन तेज हो गई और वो फिर से रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन हादी अपने सारे हदूद पार करने के इरादे में था। उसे मानो किरण की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके गाल पर दिलकशी से झटकते हुए हादी उसका हाथ छोड़ दिया था और उसके बाजू थाम लिए थे। गर्म सांसों की फुहार छोड़ते जैसे ही हादी के होंठ किरण के गाल पर लगे तो उसकी सांसें रुक गईं। उसके जिस्म में लर्जिश होने लगी। उसे लगा कि वो दिलहेज के पार नहीं जा पाएगी। उसका जमीन फट जाने और उसमें फना हो जाने का दिल किया। किरण ने हिम्मत करके लर्जते हाथों से हादी को परे धकेल दिया और जबरदस्त से सुर्ख बढ़ते चेहरे के साथ हादी को लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटते देखा और उल्टे कदम भाग गई। अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसकी सांस फूल चुकी थी, नाक सूख पड़ गई थी, जिस्म अभी भी लड़जा रहा था। कुछ भी करके उसका इज़्तिराब काबू में नहीं आ रहा था। बेयकीनी थी। उसने कभी ख्वाब में भी ऐसा सोचा नहीं था कि हादी उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। उसने नाज़ेबा हरकत के बारे में
किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी चच्ची तो हर हाल में अपने बेटे की ही हिमायत करेंगी और क्रूर को बताकर वो हादी से उसका दिल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए बेबसी से सिर्फ अश्क बहा सकती थी। आज तक वो ज़हनी तौर पर परेशान हो रही थी और आज फिजिकली भी हरासा हुई थी। ये दुख मर जाने से भी ज्यादा दर्दनाक था। वो अपने आप में सिमट कर बैठ गई और सर घुटनों में छुपा लिया। दिल ही दिल में खुद को कोसते हुए उसने फैसला किया कि अब वो इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। वो भूखी प्यासी मर जाएगी, चाहे चच्ची उसे घर से निकाल दे, लेकिन वो दोबारा कभी भी हादी के सामने नहीं जाएगी। उस दिन वो पूरा दिन अपने कमरे में बंद रही। चच्ची फैन नूर के बुलाने पर भी वो कमरे से बाहर ना निकली। वो सिर्फ काम के लिए बाहर जाती और किचन का काम निपटाकर वापस कमरे में आ जाती। अगले दिन तक वो हादी के सामने जाने से गुरेज करती रही। फिर कैसे मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन हादी के नापाक इरादे अब भी मौके की तलाश में रहे थे। वो उस दिन किचन में अकेले काम कर रही थी। खाना सामा मारते भी हुआ था। नूर अपने कमरे में थी और चच्ची किसी पार्टी की जिन्नत बनने गई हुई थी। हादी खामोशी से किचन में दाखिल हुआ। किरण का उसकी तरफ ध्यान नहीं था। वो उसके करीब आया और चेहरे पर आते बालों को पीछे करने लगा। क्या बन रहा है? उसने किरण के गर्दन को शीशे से देगची में झांक कर देखा। किरण सहम पर तेज से उसके हिसार से दूर हट गई। प्लीज हादी भाई, मेरे साथ ऐसा सलूक ना किया करें, उसने इतने एहसाब से कहा। रुख मोड़ लिया। जस्ट चिल किरण, मैं तो सिर्फ टाइम पास करने चाह रहा था। हादी ने शरारती अंदाज में आबरू उचकाकर वजाहत दी। किरण को अभी भी इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। लड़कियों की छोटी जिस हंस इतनी ताकतवर होती है, कभी लड़के के इरादों को अच्छे से जांच सके हैं। मुझसे दूर रहें, बेहतर होगा आपके लिए, उसने उंगली उठाकर तरदीद करते हुए कहा। हादी किरण का यह रवैया देखकर संजीदा हो गया। तासरा सख्त बना लिए। वो किरण को इसकी बेहुरमती का अंदाज बदल देना चाहता था। इतने में उसका मोबाइल बजने लगा और वह बाहर निकल गया। किरण ने हादी को गुस्से में आते देखा। पूरी तरह रोमांसी गई थी, लेकिन उसके निकल जाने पर शुक्र किया। उस दिन के बाद हादी फिर उसके करीब नहीं आया। किरण की मुकर्रर कोशिश तक उसके सामने न आई और उससे कतराती रही। छुट्टियों के वो हफ्ते इसने इसी तरह इज़्तिराब में और बचते बचाते गुजारे, और जिस दिन हादी वापस चला गया उसकी जिंदगी बहाल हो गई और उसने ऐसी हालत से अल्लाह की पनाह मांगी। मौजूदा दिन 1 साल पहले उसकी तलख याद को मिटाने को कोशिश कर रही थी। वो उठी और फ्रेश होने चली गई। इस बार हाथी का होलिया इंसानों जैसा था। छोटे बाल, आईब्रो पूरी रखी हुई थी और कान के बाली भी हटाई हुई थी। अलबत्ता चैन अब भी गले में डाला हुआ था। शाम की चाय के बाद वो खुद बाहर आया। दिन भर उसकी किरण से मुलाकात नहीं हुई थी और अब चाय भी खानसामा सर्व कर रहा था। किरण मुतजब्बस सी सोफे पर बैठी थी। नूर भी उसके साथ शॉपिंग पर तबसरा कर रही थी। कपड़े, जूती, ज्वेलरी तक हर चीज दो लिए गए थे। हादी को हैरानी थी और उसने मामा से पूछी, ये सारी शॉपिंग जैसी दो क्यों है? मामा, क्या आप भी नूर के हमरा दूसरी शादी कर रही हो? उसने नजरिया हंसते हुए कहा। वो किरण की है, उसकी भी वापसी होगी। कारबे ने इसके मजाक पर मुंह बसोते हुए कहा। वॉट? हादी को ऐसे झटका लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई और रंग पग से उड़ गया। उसकी अब की बार किरण को हरासा तंग करने की सारी प्लानिंग की हवाइयां उड़ गई थी। उसने रुख मोड़कर किरण को देखा। सुबह से पहली बार अब किरण ने हादी की आंखों में आंखें डालकर देखा। फकरिया मुस्कुराई। हादी की ये तासरात देखकर वह दिल में महफूज हो रही थी। हादी का मन कड़वा हो गया था, क्योंकि उसे किरण में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, पर वो चाहता था किरण इसी घर में रहे और जब वो आया करे तो जैसे दिल चाहे उसके साथ वैसा बर्ताव करे। लेकिन अब उसका ये अरमान दिल में ही रह गया था। इस दफा किरण मुतमिन थी। उसे हादी से छुपने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो अकेले उसके सामने जाने से कतराती थी। आखिर वो दिन आ पहुंचा। किरण की शादी की तकरीब शुरू हुई। शादी की मुकम्मल तैयारियां होंगी। रात के खाने का एहतमाम किया गया। पकवान ज्यादातर किरण ने ही बनाए थे। किरण ने ऐसे सारी चीजें समझा कर तैयार होने लगे। कमरे में आ गई नूर तो सुबह से कमरे से बाहर नहीं
निकली थी। किरण को तैयार होने में सिर्फ 1 डेढ़ घंटा लगा। वो नहा कर आई और लंबे बाल ब्रश करके खुले छोटी सफेद जरी के काम वाला सूट से तन किया, बुरा नाम हल्का सा मेकअप किया और मोती उन्हें छोटे बूंदे कान में पहने। खुद को आईने में देखकर उसकी आंखें पर आई। किसी और के न हो जाने का वो लम्हा बहुत खास होता है। किरण को अपना ये खासनामा अपने वालिदैन के साथ मारने से महरूम कर रहा था। उसने लब काटते हुए आंखें बंद की और सारे आंसू अपने अंदर उतारे। उसके बाद उसके चाचू हमेशा अपने बच्चों को दीन की तलकीन करते थे और किरण को अपने माँ बाप से ज्यादा अपने चाचू की याद जो है वो सताई जा रही थी। दुआ करके भी वो वही मसले पर बैठी जिक्र करने में मशगूल थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने उठकर दरवाजा खोला तो नूर हड़बड़ी में अंदर आई। उसकी तैयारी अभी पूरी नहीं थी। आधे बाल बने थे और आधे नहीं, और कुछ देर में रोहन और राना साहब तशरीफ लाने वाले थे। किरण जल्दी से बाल बना दो यार, मुझसे नहीं बन रहे, दिमाग खराब हो गया। किरण तले रहते हुए अपने बेड पर बिठाया और उसके बाल बनाने लगी। सह पर पैर बासी पड़ रही थी जब कार का हॉर्न सुनाई दिया। किरण की मदद से नूर भी तैयार हो गई थी। इस्तकबाल के लिए नगार बेगम और हादी मौजूद थे। मामूल की तरह बॉडी गार्ड ने अदब से कार का दरवाजा खोला और राना साहब बाहर आए। हमेशा की तरह बावकार दिलकश लगने में माहिर रोहान भी साथ उतरा। राना साहब रोजाना के मुतबादिल भाई सफेद कमीज के बाल में मलबूस थे, रोहान ब्लैक में। हर मुलाकात की तरह निगार बेगम ने मिलकर रोहान का इस्तकबाल राना साहब से हाथ मिलाकर, ये मेरा बेटा है हादी रहमान। निगार बेगम ने हादी का तारुफ किया और रोहान आगे बढ़कर उसके गले लगा और राना साहब ने सिर्फ मुसाफिर करना ही मुनासिब समझा। गया सूर के बजाय आज लॉन्ज में एहतमाम किया गया था। सब नशिस्त पर तशरीफ रख चुके थे। मुलाजिम उनके लवाजमात को सरबज कर रहे थे। निगार बेगम नूर किरण को लेकर बाहर आ गई। उनके बीच पहुंचकर नूर रोहान के साथ बैठ के किरण राना साहब के साथ। रोहान और नूर ने एक दूसरे को देखा। रोहान ने आबरू झुकाकर नूर की तारीफ कर दी और नूर फत मुस्करा दी। नजरें झुकाकर बैठी थी और किरण नजरें झुकाए बैठी थी और राना साहब सामने देख रहे थे। उनकी शख्सियत के साथ यह हरकत मुनासिब नहीं लगती थी। हादी मामा के साथ सोफे पर बैठा बारी बारी किरण और राना साहब को देखता रोहान परेशान हो रहा था। तकरीब इन्हीं 4-5 अफराद की मौजूदगी में की गई। रिश्ते का लिहाज करते हुए पहले किरण और फिर रोहान और नूर ने मुबारक हो दिया। राना साहब ने खड़े होकर रोहान के खाने पर हाथ रखे, मुबारक कर उसे गले लगा दिया। कोई मुबारक हो राना भाई, रोहान ने क्वेश्चन के बाजू में पढ़कर कहा, मेरे बच्चे खुश रहना, मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला है। नूर ने रोहान को देखा और मुस्कुराकर आंखें उचकाकर राना साहब आगे सर को डेनिश दिया। किरण खामोश खड़ी रही। उनके गुफ्तगू सुन थी। वगैरह घर में कोई खतरनाक मामला नहीं था। उनके आउट से निकलकर रोहान किरण की तरफ आया। मरम्मत पेश की। मैंने कहा किरण राना भाई मिजाज संजीदा है, देख के बहुत अच्छे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उनके साथ खुश रहेंगी। किरण ने मुस्कुरा कर शुक्र अदा किया। राना साहब की जानिब देखा। वो अपनायत से मुस्कुराए। निगार बेगम और हादी इन चारों की बात कह रहा था और सबसे नशोर सब नशिस्त पर बैठ ले। अगले महीने की 21 तारीख को शादी की तारीख हो गई। सबकी रजामंदी जाहिर कर दी तो किरण माजरत करती किचन में चली गई और बाल बांध कर खाना लाने लगी। राना साहब कभी हादी निगार बेगम से कभी नूर को मुखातिब करके कभी ओपन किचन में देखते जहाँ किरण तेज से हाथ चलाती नजर आ रही थी। इसके बाद सबने मिलकर खाना खाया। रोहान को तो किरण के हाथों के पकवानों की तारीफ करते नहीं थक रहा था, जबकि राना सब खामोश रहे। मीठा खाना खाने के बाद जाने के लिए उठे और सबसे रुखसत ली। राना साहब ने सबसे अब्तदाई कलमात कह किरण के सामने आए और मुसाफे करते हुए हाथ आगे किया। गुड बाय, सी यू सून। गुड बाय, किरण ने झिझकते हुए हाथ मिलाया और उनकी आवाज में कहा। दोनों ने आगे पीछे उतरते हुए पोर्च की सीढ़ियां अबूर की और अपनी गाड़ी में जा बैठे और गाड़ी तेजी से सड़क पर दो देर दिखाने के बाद किरण को चेंज करने अपने कमरे में जा रही थी। जगदीश राह में हाथी मंदिर पहले तो सरता पैर किरण को देखा और फिर रोजदार कहकर गया, हा 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 सुरीली सीरियसली किरण, पूरे शहर में तुम्हें यह मिन्नत क्या लेकर, इससे तो अच्छा
میں ہوتا تمہارے ارمانوں پر پورا اترتا، اس تنظیم زادے کے کندھے سے کندھا ٹکرا کر کہا، جب ایک لڑکی کا کس سے رشتہ جڑ جائے تو وہ قدرتی طور پر اس سے منسلک ہو جاتی ہے، انسان اپنا اور انسان کو اپنا محافظ بنا بیتی ہے۔ اس وقت کرن کا بھی یہی صورتحال تھا، بے شک رشتہ زبردستی تھا لیکن اس نے بالکل انصاف سے منسلک کر لیا تھا۔ اپنی حسنوں سے باز آ جائے، ہادی مت بولی اور نہ کسی اور کے من کو کسی اور کے منقوا ہم دیکھ۔ کرن نے سنجیدگی میں سمجھایا، ہادی آپ نے اٹھائے اس کی باتوں میں مسرور ہو رہا تھا اور آپ رانا صاحب کے رسبے اور پاروں سے بے خبر کر کنکر محمود کی شکایت کرتی تو نور کے بھائی ہمت باندھی تھی۔ کل تک آپ اس شہر میں نظر نہیں آ پائیں۔ کرن نے ہاتھ اٹھا کر اس سے ٹنڈی کی۔ ہادی کا پارا چلنے لگا اور اس نے کرن کو بھلے سے دبا کے لیا اور وہ کرا اٹھی، ابھی 2 گھنٹے ہوئے سے تمہارا اس بڈھے سے رشتہ دے رہے ہو، تم مجھے اس نام سے دھمکا رہی ہے، بہت پرنیتن آئے ہیں تم۔ اس نے دانت پیستے ہوئے گھبرانے والے انداز میں کہا۔ وہ اپنی پوری قوت سے کرن کے بازو کو دبوچے ہوئے کھڑا تھا۔ ہادی بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے تیش میں کہتے ہوئے کرن کا بازو ہادی کے گرفت سے آزاد کروایا۔ نور کی آواز سن کر نگار بیگم بھی کمرے سے باہر ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ انہوں نے پریشانی میں نور اور ہادی کو دیکھا۔ ماما بھائی کرن کے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے۔ نور نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، دیکھیں اپنی لاڈلی کو ماما مجھے اپنے اس سو کالڈ میاں کے نام سے ڈرا رہی تھی۔ ہادی نے ہاتھ اٹھا کر کرن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور نگار بیگم کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ نور بیگم نے کہا، آج کا دن خوشی سے گزرا ہے، تم تینوں لڑائی جھگڑا بند کرو اور میرا موڈ خراب مت کرو۔ ہادی جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ اس کے بعد ہادی اپنے کمرے میں چلا گیا اور چینج کرنے کے بعد اپنے بیڈ پر لیٹ کر کرن کے بارے میں ہی سوچنے لگا۔ چینج کر کے رانا صاحب اپنے وسیع و عریض شاہی بیڈ پر لیٹے اور اپنے ہاتھ میں کرن کی پہنائی رنگ دیکھ کر محفوظ ہو رہے تھے۔ 11 سال بعد ان کے زندگی میں ایک ختم آئی تھی۔ یہ رانا صاحب کا کرن کے گھر سے جانے کے بعد کی صورتحال تھی۔ پھول جیسی حسین دل میں کرن کی تصویر تھی، لیکن دماغ بلا کا نام پکار رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، سپلیسر پہن کر اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑے ہو گئے اور سگریٹ جلا لی۔ دل اور دماغ کی کشمکش سے جوتے وہ تاریک آسمان سے دھواں اڑانے لگے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔